गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्ते परवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, अष्टभुजी दुर्गा महारानी की, बोलिए सांचे दरबार की जय। आइए श्रीमद्भागवत के महात्म्य के अंतर्गत गोकर्ण आख्यान चल रहा है। सभी हम बड़भागी हैं। ये तन, ये मन, ये शरीर यदि प्रभु कार्य में लगता है तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये सब आप लोग बैठे हैं। बहुत सारे कार्य हैं, कार्य कभी पूरे होते नहीं हैं। जिस समय आपको मिला है ये भी हमारी अपनी कुछ वो नहीं है, कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब हम सब यहाँ बैठ करके इस समय हमको मिल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस शरीर के लिए ही कहा गया है कि ये शरीर जो है सभी जानते इसका क्या अर्थ है, क्या इसका स्वरूप है, किस तरह से इसका बाद में क्रियाकलाप होती है। तो आइए हम प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिदैव संसदे अकथा श्रावणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्था है। क्योंकि आया है भारतवर्ष, क्योंकि वहाँ जहाँ प्रभु अवतरित हुए हैं, जहाँ लीलाएं की हैं, वहाँ हमने भी जन्म लिया उसी देश में, उसी मिट्टी में। यदि हमने श्रीमद् भागवत का पारायण नहीं सुना और श्रवण नहीं किया तो हमारा जीवन भी व्यर्था है। किम होते रक्षितेन सुपष्टेन वरीयसा अस्त्रुत्वेन शरीरेण सुख शास्त्रा कथा बिना। और श्री कृष्ण भगवान की जय। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान ही बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अच्छे हैं, सुंदर है, सब व्यवस्थित है, शरीर भगवान में हमारा मन नहीं है, कोई लाभ नहीं शरीर का। वही कहा गया है अस्तिस्तभ्यं स्नायुबद्धं मांसशोणित तलेपितं चर्मावरद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः। क्योंकि अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ हैं। इस ढांचा बनाते हैं ना, कोई लकड़ी का, कोई मंडप, कोई बढ़िया तो स्तंभ जरूरी है। तो कहते हैं ये हमारे शरीर का आधारशिला पिलर कौन है? हमारी अस्थियां। और नस नाड़ी रूप रस्सियों से
वह बंधा हुआ है। जो नाड़ियाँ हैं उस तरीके से और रस्सियाँ का काम कर रही हैं, रस्सियाँ से काम कर रही हैं और मजबूती से वो हमारी नाड़ियाँ अस्थियाँ को मजबूती से बांधे हुए हैं और उसके ऊपर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। सुंदर तरीके से बढ़िया अस्थि मांस मज्जा करके फिर ये सुंदर अपना ये अपनी चमड़ी है इसे लेप कर दिया गया है सुंदर तरीके से। बड़ा सुंदर आख्यान करती है हमारी शास्त्र। बोले नारायण भगवान की जय। और मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में तो अवस्था ही है, क्योंकि है तो मलमूत्र का भांड। जरा शोक विपाकता रोग मंदिर मातुरम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। और भी वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुख में ही है। कोई ऐसे पति वक्ति हमारे पास आ जाती है, बड़ा शोक करते हैं, रिश्ता बंधे होते हैं, तो रोगी का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट दोनों में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। कृमि पिंग भस्म संजातम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरं कर्मं कुतोयं साधयेत हि। और अंत में यदि इसे और जमीन पर अपन कर देते विसर्जन, इसमें कीड़े कोई पशु और या मलमूत्र का स्थान अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना देता। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीय रसं पुष्टे काये का नाम चिंतयता। और जो अन्न प्रातः काल पक करके तैयार होता है वह सायंकाल तक और बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी, क्या विश्वास किया जाए। सप्ताह श्रवण लोके प्राप्ते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थम में तदेव ही साधनम। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार से दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। अब सप्ताह श्रवण क्यों करते हैं, सप्ताह का हम क्यों विधान करते हैं, उसका भी ये साधन है कि 7 दिन में वह ज्ञान यज्ञ भगवत कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। हमारा मन नकद 1 महीना 2 महीना 1 साल तक चलता रहे, लेकिन ये शरीर भी है, कहीं परिवार भी है, कहीं अशुद्धता भी है, सब लगा रहता है शरीर में। तो 7 दिन का ये जो सप्ताह ज्ञान है बड़ा ही ताकत वाला है। 7 दिन में ही हमारी भक्ति होती है, 7 दिन में ही हम जन्म लेते हैं और 7 दिन में ही हमारा सबकी व्यवस्था होती है। तो वही प्रभु का कहा गया है, सप्ताह ज्ञान समझ करके हम अपने शरीर का लाभ लेते हैं। बुधा इव तोयोषि मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। और जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो नारायण भगवान की जैसे कीड़े पतंगे आते हैं चमक धमक में एकदम तुरंत चले जाते हैं। अरे बहुत सुंदर बढ़िया। पहले वाणी सत्यता शरीर को देखते थे, वहाँ का आव भाव, अब क्या है पैकिंग बढ़िया होती है, सुंदर पैकिंग होती है। पता नहीं कब का वो लगा हुआ मसाला है, कब का बना हुआ है, कोई गारंटी नहीं। पैकिंग बढ़िया होगी,
तो चमक धमक में हम आकर्षण होकर के हम चले जाते हैं कि पत्नी जैसे। यदि हमारा चमक धमक प्रभु चरणों में आ गया तो धन्य है। सत्यनारायण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधे राधे गोविंद गोपाल 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे